चलिए, कैसे हैं? बढ़िया हैं आप लोग? यस सर। तो मैं क्या अभी तुरंत रिवीजन क्लास खत्म हो गया है? यस सर। ठीक है, जीके का कुछ क्वेश्चन बच गया है रिवीजन करवाने के लिए, यस सर। जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, कौन सी करेंगे? जीके का फुल फॉर्म कोई बोलेगा क्या? क्या होता है? जनरल नॉलेज। हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, एक होता है जीएस, जिसको कहते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन जो है, ठीक है, हम प्रत्येक ऑप्शन को जो है क्या करेंगे? टच करेंगे। ठीक है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि साग सब्जी खाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। हम जानते हैं कि साग सब्जी खाने वाले जंतु को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, वैसे 3 गो होते हैं। ठीक है, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। ठीक है, 3 प्रकार के भोजन खाने वाले पाए जाते हैं। एक होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी, एक होते हैं सर्वाहारी। ठीक है, शायद हार्बीवेरियस इंग्लिश में बोला जाता है, हार्बीवेरियस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस कहा जाता है। ठीक है, तो शाकाहारी जो साग सब्जी खाता है, मांसाहारी जो मांस मछली खाता है, और सर्वाहारी जो दोनों खाता है। तो मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी होता है। ठीक है, गाय भैंस बकरी जो होता है ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, वो आपको कहेगा बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब मांसाहारी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए हम जानते हैं अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है। हम जानते हैं कि हम लोग किसान के बेटे हैं, तो अंकुरण मतलब हम लोग देखते हैं कि धान के बीज बोएं, या गेहूं का बीज बोएं, या चना का बीज बोएं, या मकई का बीज बोएं, कोई भी चीज़ का बोते हैं, उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश यानी ताप की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या, उसकी खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी वायु जल और उचित ताप हवा की आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर आप 3 के साथ जाइए, वायु जल और उचित ताप की आवश्यकता है हमें एक अंकुरण के लिए होती है। ठीक है, ताप में आपका सूर्य का प्रकाश भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं यदि पेड़ पौधे की बात आती है तो पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जमीन से जाइलम विधि द्वारा जल लेते हैं, फ्लोएम विधि द्वारा खनिज लवण लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तना के द्वारा पत्ती तक पहुँचते हैं और सूर्य के प्रकाश से वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, और पौधे जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो जल से लेता है कि नहीं, और उसके बाद जो है वाष्पीकरण के द्वारा जो होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। वही मनुष्य की बात यदि की जाए तो मनुष्य जो होता है ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। पौधा जो होता है वही क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। समझ गए? यस सर। वही पौधे की बात आएगी तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक तुलसी का पौधा हो गया, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि रात में जो होता है पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उल्टा प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है? रात में शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा होने वाला रोग होता है। हम जानते हैं विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन बी से वेरी रोग होती है। ठीक है, वैसे हम बता देते हैं आपको सारा विटामिन के बारे में। ठीक है, एक होता है विटामिन ए, B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8 नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, 2 का विटामिन बी में नहीं होता है, विटामिन B4 और विटामिन B8 नहीं होता है। फिर विटामिन B9 होता है, उसका B10 भी होता है, B10 नहीं होता है, डायरेक्ट B12 होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही हो गया कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतना विटामिन है। ठीक है, इसके बाद हम सभी विटामिन के बारे में आपको बता देते हैं। विटामिन ए जिसको हम लोग कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी जिसका नाम, विटामिन B1 जिसका नाम होता है थायमिन, विटामिन B2 जिसका नाम होता है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 को कौन सा हम लोग कहते हैं रे? विटामिन B3 को साइट्रिक अम्ल शायद कहते हैं, जो भी हो याद उधर गया। उसका B5 होता है, B5 को हम लोग क्या कहते हैं? पैट्री अम्ल, पैंटोनिक अम्ल, इस तरह से कुछ है। ठीक है, इसी प्रकार से आता है। विटामिन B6 होता है, विटामिन B7 जिसका नाम होता है आपको
विटामिन B7 का नाम होता है विटामिन B7 बायोटीन होता है। विटामिन B7 बायोटीन कहते हैं। विटामिन B9 को हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालामीन कहते हैं। उसके बाद विटामिन C को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन D को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन K को कोबालामीन या सब कुछ कहते हैं। ठीक है, विटामिन K को कोबालामीन सब कुछ कहते हैं। ठीक है, इतना विटामिन समझ गया। विटामिन A से रतौंधी होता है। विटामिन B1 से बेरी होता है। विटामिन C से स्कर्बी होता है। विटामिन D से एरिकेटस होता है। विटामिन E से आपको जनन क्षमता कम होता है। विटामिन K से अराजकता होता है। ठीक है, समझ गया। जैसे मुझे जितना ध्यान में था हम बोल दिए। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम जानते हैं प्रदूषित भोजन अथवा जल ग्रहण करने से कौन सा बीमारी होता है। तो हम जानते हैं प्रदूषित जल या भोजन आप ग्रहण करिएगा तो आपको टाइफाइड हो जाता है, पोलियो हो जाता है, पोलियो नहीं पीलिया बीमारी हो जाता है और पेचिस हो जाता है। ठीक है, इन सभी जैसा बीमारियां हो जाती है। वही चेचक का कहता है, चेचक को हम लोग चिकन पॉक्स भी कहते हैं, छोटी माता भी कहता है। ठीक है, जो वायरस जनित रोग है। ठीक है, उसके बाद जो होता है खसरा भी आप जानबे करते हैं, हैजा भी आप जानबे करते हैं, दूषित पानी सबसे फैलता है। चलिए अगला हम जानते हैं नदियों की बाढ़ को डैश द्वारा रोका जाता है। हम जानते हैं नदियों की बाढ़ को हम लोग बांधों के द्वारा रोकते हैं। यदि बाढ़ आने से रोकना है तो हमको ढेर सारा पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आग बुझाने के लिए आवश्यक है, हम जानते हैं आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और आग बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वही कहेगा। देखिए आग भी बहुत प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक वाले आग होते हैं जिसमें हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते हैं, बालू रेत से बुझाते हैं। पेट्रोल का आग होगा, तेल का आग जो होता है उसको भी हम लोग बालू रेत से बुझाते हैं, क्योंकि पानी हम देंगे तो आग और ज़्यादा उठेगा, क्योंकि पेट्रोल होता है हल्का, पानी होता है भारी, तो पानी अंदर तेल ऊपर आ जाएगा तो और जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। पृथ्वी की और वस्तु की गिरने का क्रम क्या था। हम जानते हैं पृथ्वी की बात यदि की जाती तो पृथ्वी पे क्या है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है। एक प्रकार का क्या है, वो चुंबक है। ठीक है, जो गुरुत्वीय बल है जो किसी भी चीज़ को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कहेगा तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वही चंद्रमा का कहेगा तो कितना हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी 1 सेकेंड में इतना दूर चली जाती है। ठीक है, तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ सकता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उत्तोलक जिस बिंदु पर टिका होता है उसे क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। उत्तोलक भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जहाँ तक हम पढ़े हैं मुझे ध्यान है और बहुत सारा भूल भी गए हैं, रिवाइजन खत्म हो। ठीक है, तो ठीक है, उत्तोलक भी कितना प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। प्रथम श्रेणी में शायद फर्स्ट पॉइंट पे जो होता है वहाँ पे होता है पिन लगा हुआ। द्वितीय श्रेणी में जो होता है आपको बीच में लगा होता है कैची, प्लास में चले जाता है। तृतीय श्रेणी में जो होता है चिंटा उल्टा शायद चले आता है। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया होगा। ठीक है, 3 श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम जानते हैं निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि सबसे अधिक समय, देखिए तुरंत ऊर्जा जो देता है ना वो हमें ग्लूकोज देता है। कौन देता है, ग्लूकोज देता है। ठीक है, और सर्वाधिक समय तक मतलब लंबे समय तक जो ऊर्जा देती है हमें वो वसा देती है। समझ गए। वसा आपको हम बतेबे किए थे कि आप घी मक्खन ये सब बहुत ज़्यादा खाइएगा तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा, वही वसा जम जाएगा। वसा जो शरीर के तापमान को निकलने से रोकेगा, आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए प्रोटीन तो जानबे करते हैं, प्रोटीन का केंद्र राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, चलिए लाल किला कहाँ स्थित, हम जानते हैं लाल किला की बात यदि की जाती है इसका नाम इंग्लिश में रेड फोर्ट होता है। ठीक है, जो लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और लाल किला स्थित है आपको कहाँ पे, दिल्ली में। लाल किला को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए जयपुर की बात की जाए तो हम जानते हैं जयपुर में आपको पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी कहाँ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला है मथुरा। हम जानते हैं मथुरा में क्या है, कृष्ण भगवान के हैं, सब कुछ है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की हैदराबाद राजधानी है। चलिए विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है और सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील भी। खारा पानी मतलब समझ गया ना, उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लवण मतलब किया जाए तो नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। समझ गए, चलिए इतना समझ गए। अगला
समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। पृथ्वी के डैश भाग पर जमीन है, तो हम जानते हैं पृथ्वी के 1/3 भाग पर जमीन है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बाकी सब भाग पे पानी वानी पर्वत पहाड़ चोटी सबसे ही भरा हुआ है। समझ गए। अगला सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, हम जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, हम फिर कहते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी और सूर्य, फिर से समझिए, इसको बता देते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। ठीक है, सूर्य के बारे में हमको बता रहे हैं। देखिए ये हो गया कौन, पृथ्वी हो गया, और ये कौन हो गया, सूर्य हो गया। जब सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। कौन आ गया, चांद आ गया दोनों के बीच में, ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण लग गया। कौन लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया। क्या लग गया, सूर्य ग्रहण। इसको हम याद किए, तो जब सूर्य और पृथ्वी दोनों ग्रह मिलते रहता है, बीच में चांद बाधा देने आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण के बारे में हम पढ़ेंगे। जब पृथ्वी कौन है, जब पृथ्वी और चांद दोनों मिल रहा होता और बीच में कौन आ गया, सूर्य आ गया। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। समझ गए। चलिए इतना समझ गए। यस सर। चलिए आगे हम बढ़े। यस सर। तो हम जानते हैं कि भारत के पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग कितना है, तो हम जानते हैं, इस साइड में मैप है। ठीक है, तो हम बता ही देते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में। यदि भारत की सबसे पूर्वी जिला राज्य की बात की जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी की बात यदि की जाएगी तो गुजरात हो जाएगा। उत्तरी राज्य की बात यदि की जाएगी तो हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित राज्य की बात की जाएगी तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी भाग की बात यदि की जाएगी, दक्षिण भाग हम जानते हैं कौन है, हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, उसी प्रकार पूर्वी तट को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी तट को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी तट को, पश्चिमी तट को ग्वारमाथा कहते हैं, उत्तरी को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, दक्षिणी को इंदिरा कॉल कहते हैं। पूर्वी भाग को कीवीथू, हाँ याद आ गया मुझे, पूर्वी भाग को कीवीथू कहते हैं, सबसे पूर्वी अंतिम छोर को कीवीथू कहते हैं, पश्चिमी अंतिम छोर को ग्वारमाथा कहते हैं, उत्तरी अंतिम छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और दक्षिणी अंतिम पॉइंट को इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, देखिए हम देख के नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना, देख लेना, रिकॉल करके बता रहे हैं ना, रिकॉल करके बता रहे थे। मुझे भी हमको लगता है कि याद रहना पड़ता है ना, बहुत दिन पहले पढ़े थे। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। उसका क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, तो हम कह सकते हैं कि भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है ना वो 29-33 है। कितना है, 29-33। और उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो है आपको 32-14। कितना है, 32-14। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आपका क्वेश्चन जो पूछा था, कह रहा था कि हाँ भारत के पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है कितना है, 29-33। आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हीरा क्या है, तो हम जानते हैं हीरा एक तत्व है। ठीक है, चलिए जल एक यौगिक है, हवा एक मिश्रण है। सब ऑप्शन टच कर लिए हैं। पटना शहर का पुराना नाम क्या है, तो हम जानते हैं पटना शहर का पुराना नाम जो है ना पाटलिपुत्र है। ठीक है, और पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र शहर को किसने बताया, तो उदयन ने बताया था, उदयन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, लेकिन गेहूं कहे या दूध कहे, ठीक है, दोनों के उत्पादन में नंबर 1 स्थान जो है आपको उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, कौन है, उत्तर प्रदेश ही है। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहेगा तो उत्तर प्रदेश होगा, सबसे अधिक गन्ना कहेगा आपको शायद मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक है, या महाराष्ट्र वाला एरिया हो जाता है, बदलती ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। जमशेदपुर में इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हम कहेंगे टिस्को की स्थापना जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। ठीक है, वैसे भी जितने भी उद्योग कल कारखाने जो है आपको वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में शायद आई थी। ठीक है, चलिए अगला मोहनजोदड़ो कहाँ है, हम जानते हैं मोहनजोदड़ो आपको सिंध में स्थित है। ठीक है, अगला शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेरे पंजाब। ठीक है, उसके बाद जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेरे पंजाब। अगला है कोयले के प्राप्ति किन चट्टानों से होती है, तो कोयले की प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। ठीक है, जैसे चट्टान अवसादी कयांत्रिक और अवसादी अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान
और रूपांतरित चट्टान से 3 प्रकार के चट्टान होता है, अग्नेय, अपसादी और रूपांतरित। तीनों चट्टानों से अग्नेय में ज्वाला निकलते रहती है, अपसादी में जो कम हो जाती है थोड़ा थोड़ा रहती है, और रूपांतरित में सब ग्रेनाइट पत्थर सब में प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हम अग्नेय, अपसादी और क्रांति। ठीक है, किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किया था? हम कह सकते हैं भारत के समुद्री मार्ग से खोज। देखो भारत की खोज बहुत पहले हो गई थी, ठीक है, लेकिन समुद्री मार्ग से खोज करने वाले जो है वो व्यक्ति है वास्को डी गामा, जो 1498 में समुद्री मार्ग से शायद पहली बार भारत की। ठीक है, चलिए, निकला था कोलंबस खोज करने के लिए, लेकिन कोलंबस ने अमेरिका की समुद्री मार्ग से खोज किया था, और भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने 1498 में। चलिए, समझ गए। अगला हम पढ़ते हैं, कहता है कि किसने भारत के नई समुद्री मार्ग की तो बोल दिए थे ना। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है हम जानते हैं। चंद्रमा की घूर्णन अवधि की बात यदि की जाती है तो उसका घूर्णन अवधि आपको 28 दिन होता है। कितना दिन होता है? 28 दिन होता है। देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, सबसे बड़ा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक जीके हमारा खत्म हो गया ये सब। और आप लोगों को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। आज की जीके रिवाइज यहीं तक रहेगी। ठीक है, जय हिंद। आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे तो। ठीक है, छोटी सी प्रयास ऊंचाई तक। ठीक है, चलो।